अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल बलोच और आप देख रहे हैं सबरंग टीवी। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कार के बारे में, एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार के बारे में जो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर बदल के रख सकती है और ये दूसरी पाकिस्तान की पीपल्स कार बन सकती है। जिस तरह हम मेहरान को पीपल्स कार कहते हैं, आम आदमी की कार कहते हैं, तो ये गाड़ी भी जो है वो पाकिस्तान में आम आदमी की कार बन सकती है। इस गाड़ी का जो सबसे अहम फीचर है वो ये है कि ये सिंगल चार्ज में 230 किलोमीटर सफ़र करती है और अर्बन यूटिलाइजेशन के लिए इसको बनाया गया है। इसका डिज़ाइन आप चेक करें, बहुत ही कम्पैक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त 4 सीटर कार है। तो हम बात करने जा रहे हैं MG कोमेट के बारे में। MG कोमेट इस वक्त इंडिया, नेपाल, चाइना और दीगर जो तरक्की याफ्ता भी नहीं है और तरक्की पजीर भी नहीं है, मिडिल क्लास में जो ममालिक है वहाँ तकरीबन ये लॉन्च हो चुकी है। अगर नहीं लॉन्च हुई तो पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुई। पाकिस्तान में जो MG के डीलरशिप है वो लग्जरी गाड़ियों तो लॉन्च कर रहे हैं इलेक्ट्रिक में, 3-4 मॉडल उनके पास हैं, लेकिन वो अभी तक पीपल्स कार जो है वो लॉन्च नहीं कर सके। तो MG के जो ऑनर हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो अगर 3-4 मॉडल इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बेच रहे हैं पाकिस्तान, तो वो एक पीपल्स कार भी या आम आदमी की कार भी वो पाकिस्तान में लेके आए। पहले उन्होंने कहा था कि वो ऑल इन हांगकांग को पाकिस्तान में मुतारिफ कराएंगे। ऑल इन हांगकांग स्मार्ट कार में चाइना की सबसे बेहतरीन कार है और बेहतरीन कारकर्दगी देती है। MG के बैनर के नीचे ये कार चाइना में बन रही है। उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं। इसी तरह अगर हम ये MG कोमेट की बात करें तो इस हवाले से भी अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि वो इस हवाले से अपना किरदार अदा करे और एक छोटी इलेक्ट्रिक कार पाकिस्तान में, मियारी इलेक्ट्रिक कार मुतारिफ कराने में अपना किरदार अदा करे। क्योंकि इस कार के लॉन्च होने के बाद अगर हम बड़े शहर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर में अगर इस कार को हम थोड़ा सब्सिडाइज कर दे, हुकूमत कोई थोड़ी बहुत ही अपनी साथ इस गाड़ी को खरीदने में मदद शामिल कर दे, तो इन शहरों की जो पॉल्यूशन है वो कम हो सकती है। लोगों का छोटे सफ़र के हवाले से इस गाड़ी पर इन्हसार बढ़ सकता है और शहर साफ़ सुथरे हो सकते हैं। इसी तरह जो फ्यूल का जो बिल है वो भी कम हो सकता है। तो दोस्तों, टोटल जो सूरत हाल वो यही है कि अभी तक ये गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च भी नहीं हुई और इस पर आगे भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। MG वालों ने अभी तक कोई इस हवाले से अनाउंसमेंट नहीं की, और लेकिन हम फिर भी उनसे यही कहेंगे कि वो इस गाड़ी को पाकिस्तान में ज़रूर लॉन्च करें। ये गाड़ी बहुत कामयाब होगी, बहुत ज़बरदस्त फीचर्स के साथ है और 4 सीटर है, सिंगल चार्ज में 230 किलोमीटर की माइलेज है, 42 हॉर्स पावर का जो मोटर है वो है, और इसके अलावा बाकी जो है तकरीबन 50 से ऊपर फीचर्स इसमें शामिल हैं। तो ज़बरदस्त गाड़ी है। मैं फिर MG के ऑनर से कहूँगा कि वो पाकिस्तान में इस गाड़ी को मुतारिफ कराने में अपना किरदार अदा करें और अपना वो वादा भी पूरा करें कि जब उन्होंने कहा था कि वो ऑल इन हांगकांग को पाकिस्तान में 10 लाख से नीचे में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अभी डॉलर की कीमत बढ़ गई है तो चलें वो कीमत बढ़ा लें, लेकिन उस गाड़ी को भी लाजमी इंट्रोड्यूस पाकिस्तान में कराएं। इस गाड़ी को भी लाजमी आना चाहिए, और अगर ये गाड़ी पाकिस्तान में 25 लाख की रेंज में अगर आम आदमी को मिलती है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होगी और ये पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की जो मकबूलियत है उसकी वजह बन सकती है ये गाड़ी। तो आप भी अगर इस वीडियो को शेयर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इससे ये होगा कि प्रेशर डेवलप होगा और हुकूमत भी इसमें कोई ना कोई अपना किरदार अदा करेगी और जो MG के ऑनर हैं पाकिस्तान के, उन तक भी हमारी आवाज़ पहुंचेगी। तो इस वीडियो को शेयर लाजमी करें और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से बहुत अच्छी मालूमात मैं देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।